ओम शांति। 30/5/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है वारिस बनना है तो बाप के ऊपर वारी जाओ। और साथ साथ बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो तो यहाँ पूरा पूरा श्रीमत पर चलना पड़े और जीते जी मरना है और सब संग तोड़ एक बाबा के संग छोड़ना है। जीते जी मरना माना पुराना सब कुछ भूलना, नया सत्युगी दुनिया के लिए जो बाबा सब हमें समझा रहे हैं उसकी स्मृति में रहना। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग का हमारा वायदा याद दिलाया। तुमने वायदा किया था तुम जब आओगे तुम ही पर वारी जाऊंगी, तुम संग खाऊंगी, तुम संग बैठूंगी, तुम संग रूह को रिझाऊंगी, तुमसे ही सर्व प्राप्तियां करूंगी। तो बाबा याद दिला रहे हैं मैं आया हुआ हूँ, सब कुछ मुझे दे दो। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा हो जाओ। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। जैसे बाबा ने सब कुछ अपना शिव बाबा को दे दिया, ऐसे बाबा को फॉलो करें। क्वेश्चन है पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? आंसर है पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर के संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो, अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिक्की लदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पापात्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है, ये बाप ब्रह्मा निमित्त बना हुआ है। हमारे सामने एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन बाबा ने फिर भी सब कुछ अपना तन मन धन जन बाबा को समर्पित कर दिया, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में यह नंबर 1 बन जाते हैं। ये तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, आगे पीछे का कुछ ख्याल बाबा ने नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, नहीं तो बच्चों आदि में मोह होता है, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाबा से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो बेहद का सब कुछ देना, हद का सब कुछ देना पड़े। जो भी हमारे पास हद का है वो शिव बाबा को देना पड़े, परंतु बाबा तो दाता हैं, वो कब लेते नहीं हैं। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे करो,
बाबा की श्रीमत के अनुसार करो, वो डायरेक्शन बाबा देंगे। बाबा कोई लेता नहीं है, रहना हमारे पास है, परंतु बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो ये माता गुरु बन जाती है। तमेव मातश्च तमेव बंधु सखा स्वामी आदि आदि। पहले माता, सतयुग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियाँ हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर और यह ब्रह्मा है नदी। तो तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुमको, ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होता है, पानी की बात नहीं। तो यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर, हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं। बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुमको मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर है, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंच ते ऊंच भगवान वह पतित पावन है, वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख काग विष्ठा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होगा। बाबा ने समझाया, वो निवृत्ति मार्ग के रजोगुणी हद का संन्यास करते हैं। यह है सतोगुणी बेहद के सन्यासी। हमको तो सारी चीची सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनना चाहते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते, सतयुग में नंबर 1 वैभव रहते हैं। अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती। हाँ, बाबा ने कहा इतनी वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है, इतर आदि लगाते ही नहीं, दरकार ही नहीं रहती। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव होना चाहिए। प्रॉमिस करनी चाहिए, बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का होना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो, बनाओ नहीं, अपना हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसी को देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को भी देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नर्क में ही गोता खाना चाहती हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसकी तो शादी करानी पड़े ना। तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। ये यादव करो अपना प्लान बना रही हैं। पांडव का फिर अपना प्लान है।
जीत तो पांडव की ही होनी है। स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नई सिर यहाँ बैठ कर के पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाबा कहते हैं तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ सुना वो भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल आदि आदि। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो बाप ही बाप हो गए। शिव हम तत्त्वम कह देते हैं तो कह देने से वर्षे की बात तो ठहरती नहीं। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। मामी कम याद करो, आप मरे मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर पाकिस्तान बनना है, परिस्तान बनना है, बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा। इस दुनिया सारी कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया, तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं, तो पहले से ही समझना शुरू करो जबकि मरना ही है। अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आकर रथी बनाते हैं, रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना, नहीं। परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों को ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। ये पेट्रोल डालो तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। ये तो जानते हो कि बाप इस ब्रह्मा के तन में हमको पढ़ाने आया है। भगवानों वाच्य भगवान क्या कहते हैं? मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ा है। छोटे बड़े सबका मौत है, ये मृत्यु लोक है। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतिया अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। माया भगवान को पहचानते, मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। कोई कहेगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सोतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेते हैं, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया, कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आत्मा को मुख से क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए, अंदर ही अंदर ख़त्म कर देना चाहिए।
अगर तुम्हारे में भी भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? सोचिए जरा, कैसे वरोगे? जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नन्ही बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल आदि का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोलकर दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलनी को दे दिया। जैसे बाबा ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने काकू भाई उनका नाम था, अपनी बच्ची को दे दिया। समझा, ये भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भले बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंच पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वाद उनके सर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, परंतु अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे ऐसे बैठ चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कहकर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव भी होता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सृष्टि की पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाते हैं, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन बना नहीं सकते, ना देवता ही पतित पावन हैं, पतित पावन तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने गंगा पर देखा, देवता का चित्र रख दिया। देवता ही तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं जो और कोई से पूछ सके। वहाँ पानी की नदी, कहाँ ये देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान कराते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस से मनुष्य से देवता बनना है। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए तो बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यज्ञ रचा, ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान, फॉलो फादर कर नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भाव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वही समय साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहनी है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो, अनेक बार बाबा के साथ साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं।
सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्ति सेना हैं। अव्यक्त इशारा है, कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति।